हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद करना आपको सिखाया गया था। आज आपको ये बताया जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है सबसे पहले आपको तो ये जानना है कि हम कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या नियम लगता है, किस प्रकार से क्रिया का यूज होता है और कौन सी क्रिया का यूज किया जाता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया का थर्ड फॉर्म या क्रिया की पहली अवस्था। इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आप जानेंगे कि पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो पहचान में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जब हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुकी होगी, चुका होगा, चुकी रहेगी, चुका चुके रहेगा, इस तरह से अगर शब्द आपको मिल रहा है तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहे जाते हैं। तो वाक्य में आपको मूल क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में, जो हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में आपको ये देखना है कि इस तरह से शब्द मिल रहे हैं। चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी। अगर इस तरह से आपको मिल रहा है तो आप जो है सीधा सीधा ये पहचान कर लेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसके बाद आता है कि आप जो है किस प्रकार से इसका नियम कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से आप जो है इसका जो यूज है वो कैसे करेंगे। तो इसमें ये नियम है कि अगर आप पहले ये डिसाइड कर लिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो जो है सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट जो है आई है या बी है। आई या बी होने पर सब्जेक्ट हमको वहां हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर कोई अन्य है, मीन्स आई और बी को छोड़ करके कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमको विल हैव का प्रयोग करना है। इस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, विल हैव का। और उसके बाद आते हैं मेन वर्ब मुख्य क्रिया। उस क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो अब ये क्लियर हो गया कि हम पहचान कर लिए, उसके बाद हम नियम जान लिए कि अगर सब्जेक्ट आई और बी होगा, अगर इनमें से कोई होगा तो हम सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करेंगे और इनके अतिरिक्त या इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग हो जाएगा और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। अब आता है कि आप किस फॉर्म में जो है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस फॉर्म में किस तरह से आपको रखना है सब्जेक्ट को, क्रिया को। तो देखते हैं, सूत्र आपको लिखा गया फार्मूला। तो सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य के लिए फार्मूला अप्लाई होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट अगर डिसाइड हो गया कि सब्जेक्ट किस प्रकार का है तो विल या शैल का प्रयोग प्लस हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस प्रकार से जो है इस क्रम में उसको रखेंगे। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो हम विल शैल हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट आई बी को छोड़ करके कोई अन्य सब्जेक्ट है तो हम वहां विल हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। इतनी बात क्लियर होने के बाद हम चलते हैं, दो चार वाक्य का जो है ट्रांसलेशन करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको हमको करना है, कि अगर जो है कोई ट्रांसलेशन करना है तो किस प्रकार से आप जो है उसका जो है यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज किस प्रकार से करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, तीन वाक्य इसमें दिए गए हैं और सारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। पहला वाक्य है, मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। तो मैं की अंग्रेजी सबसे पहले आई। आई के साथ हमने बताया है कि शैल हैव का प्रयोग होगा। I shall have finished my work। I के साथ अपना शब्द की अंग्रेजी my का प्रयोग किया जाता है। तो मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, I shall have finished my work। दूसरा सेंटेंस है, राम दूध पी चुकेगा। तो लिखेंगे राम
यहाँ विल हैव का प्रयोग होगा। राम विल हैव ड्रंक मिल्क। राम विल हैव ड्रंक मिल्क। तीसरा फॉर्म है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ड्रंक जो है तीसरा फॉर्म है। राम विल हैव ड्रंक मिल्क। हम रोटी खा चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम की अंग्रेजी बी, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बी शैल हैव ईटेन ब्रेड। वी शैल हैव ईटेन ब्रेड। ध्यान से देखिए, वी आया है, वी के साथ हमने बताया है कि शैल हैव का प्रयोग करेंगे। और क्रिया का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन होता है। रोटी, ब्रेड या चपाती, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये 3 वाक्य आपको करके बताए गए हैं। और इसमें आपको कहीं अगर कोई समस्या हो तो आप इसको जो है जरूर बताइएगा। अब चलते हैं, हम निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं उसको हम देखते हैं आगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग वाक्य में आपको जरूर मिलेगा। जैसा कि इस वाक्य में दिखाई दे रहा है कि राम अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा। तो जब इस तरह से वाक्य मिलेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो राम अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा। तो सबसे पहले आप राम की अंग्रेजी लिखेंगे राम। राम के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। राम विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश। ध्यान से देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग होगा। विल का प्रयोग तब होगा जब यहाँ कर्ता आई और बी नहीं होंगे। और शैल का प्रयोग तब होगा जब यहाँ सब्जेक्ट होगा, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आई और बी होगा तो यहाँ शैल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आता है नॉट, नॉट का प्रयोग किया गया। फिर आता है हैव भी सहायक क्रिया ही है। और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो भी आएगा अदर वर्ड्स में लिखा जाएगा। तो राम विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश। दूसरा वाक्य देखते हैं। वे लोग बाजार नहीं जा चुकेंगे। वे लोग, वे लोग की अंग्रेजी दे, यहाँ भी विल का प्रयोग किया जाएगा। दे विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। वे लोग बाजार नहीं जा चुकेंगे। तो इस तरह से नॉट का प्रयोग विल और शैल के बाद और हैव के पहले किया जाएगा। ऐसे वाक्य जहां भी आपको मिलेंगे तो नॉट का प्रयोग इसी तरह से हम करेंगे। एक वाक्य और लेते हैं, तीसरा वाक्य लेते हैं। शीला भोजन नहीं पका चुकेगी। तो लिखेंगे शीला विल नॉट हैव कुक्ड फूड। शीला विल नॉट हैव कुक्ड फूड। शीला भोजन नहीं पका चुकेगी। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें आप जो है नॉट का प्रयोग विल और शैल के बाद और हैव के पहले करेंगे, जैसा कि सारे वाक्य में आपको स्पष्ट कर दिया गया है। और जो चीज यहाँ न समझ में आई हो उसके लिए आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमको यहाँ नहीं समझ में आया है। वैसे ऐसी चीज़ें बताई जा रहे हैं जो बिगिनर के लिए जो है एकदम बहुत परफेक्ट है, और जहाँ आपको कोई समस्या हो तो उसको आप जो है बताइएगा। और हाँ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो है नए-नए जो है जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाए वहाँ आपको नोटिफ़िकेशन बराबर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।